नमो बुद्धाय नमो मंगलम भगवान सर्व मंगल मांगल्ये नमास्मि सालाय स्वामित्याचितास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावाय। देखो, कल अपन ने द्रव्य पर्याय की बात की थी। द्रव्य पर्याय की बात की थी ना। जहां द्रव्य है वहीं पर्याय है, द्रव्य पर्याय एक साथ है। अब वो पर्याय क्या है? पलटती है, एक रूप नहीं रहती है। जैसे कोई भी चीज है, अपना शरीर है, तो बोलो इसकी अवस्था निरंतर बदल रही है ना। कोई समय ऐसा हो कि जिस समय में वो अवस्था का बदलना एक क्षण के भी रुक जाए। एक छोटा पौधा लगाया है तो बड़ा पेड़ बन जाएगा, तो उसकी अवस्था निरंतर बदल रही है कि नहीं बदल रही? एक आध क्षण के लिए बीच में रुक जाए, नहीं हो सकती। ऐसे ही हर एक वस्तु की अवस्था जो है वो प्रति समय पलट रही है। प्रति समय पलटना, इसी को उत्पाद व्यय कहते हैं। उत्पाद व्यय किसको कहेंगे? अवस्था के पलटने को, इसी का नाम उत्पाद व्यय है। तो उसमें जैसे पुरानी अवस्था गई, नई अवस्था आई, पुरानी अवस्था गई, नई अवस्था आई। और एक वस्तु का स्वभाव है, जैसे ज्ञान दर्शन सुखवीर ये आत्मा के स्वभाव है ना, आत्मामय है। ऐसे ये पर्याय का पलटना, अवस्था का बदलना, ये वस्तु के स्वभाव में ही गर्भित है। बोलो समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब वो उत्पाद व्यय उसमें गर्भित है, ऐसी वस्तु है। ये बात कल बताई थी और आज और मैंने स्पष्ट कर दिया। ऐसा पूरा का पूरा आत्मा, पूरा का पूरा शरीर, जैसे अपना पूरा शरीर है नीचे से ऊपर, तो इसमें पांडे जी कहाँ बदलाव नहीं हो रहा है? पूरे में ही बदलाव हो रहा ना हर समय, पूरे में ही हर समय बदलाव हो रहा। क्योंकि वो द्रव्य है, इसलिए उसमें बदलाव होगा ही होगा। बोलो समझ में आया? तो पूरे में ही उत्पाद व्यय होगा ना, पर्याय पूरे में ही है ना। ऐसा तो नहीं है किसी एक कोने में उसके में उत्पाद व्यय हो जाए, ऐसा नहीं होता। पूरे में होता है, पूरा द्रव्य, अखंड द्रव्य, ऐसा वो उत्पाद व्यय होता है। लेकिन वो अवस्था बदल रही है। तो जो अवस्थाएं हो रही हैं उसमें उस द्रव्य का द्रव्यपना कायम है कि नहीं है? नहीं है। अगर वो द्रव्य का द्रव्यपना उन अवस्थाओं में कायम नहीं हो, तो बोलो वो अवस्थाएं इसकी हैं, ये कैसे कही जाए? क्या कहा? अवस्थाएं इसकी हैं, माने शरीर की अवस्थाएं हैं, ये शरीर की अवस्था है ये। तो ये अवस्था शरीर की, अगर शरीर का शरीरपना उस अवस्था में नहीं है, समझ में आया ना क्या बोला मैंने? शरीर का शरीरपना उस अवस्था में नहीं है, तो उस अवस्था को शरीर की अवस्था कैसे कहा जाएगा? नहीं है समझ?
नहीं है समझ में? बोलो बोलो बोलो। जैसे इसकी जो अवस्था हो रही है, तो जो भी अवस्था हो रही है पूरे शरीर की, अभी तो मैंने पूछा था कि वो अवस्था कहाँ नहीं हो रही है, ठीक है ना? अब वो अवस्था हो रही है तो पूरा एक शरीर, तो शरीर की एक एक समय की एक एक अवस्था, क्या कहा? पूरे शरीर की, पूरा जो अखंड शरीर है उस शरीर की एक एक समय की अवस्था, वो शरीर में ही है ना, तभी तो वो शरीर की अवस्था कही जाएगी, नहीं तो किसी और की कही जाएगी। क्योंकि अवस्था अवस्था होगी वो किसी, उसका आश्रयभूत कोई द्रव्य कोई पदार्थ है उसके आश्रय से होगी, उसके बिना कैसे हो सकती है अवस्था? ऐसा तो है नहीं कि शरीर यहाँ है और अवस्था वहां हो रही है, शरीर यहाँ है और इससे ऊपर इधर अवस्था हो रही है, हो जाएगी? तो शरीर में ही है ना वो अवस्था, शरीर की ही अवस्था है ना, शरीर रूप ही अवस्था है ना। इसका मतलब शरीर का जो शरीरपना है वो उस एक एक समय की अवस्था में व्यापक रहता है, पसरा हुआ रहता है, फैला हुआ रहता है, उसके बिना वो होती है। लेकिन हम ये सब जानते हुए भी शरीर को पकड़ते हैं ना, ये शरीर है, ये शरीर, ये शरीर, इसको पकड़ेंगे, दिखाई कौन देता है हमको? शरीर। अवस्था जो पलट रही है वो हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन जब हमें शरीर का ज्ञान होता है, सच्चा ज्ञान, तो शरीर में अवस्था होती है इसका भी अपना ज्ञान हो जाता है। बोलो हो जाता है कि नहीं हो जाता? ये शरीर है और उसकी अवस्था है, और व्यवस्था कहीं दिखाई नहीं दे रही है अलग से। लेकिन शरीर का ज्ञान होने पर शरीर की अवस्था का भी ज्ञान हो जाता है। ऐसे ही जब आत्मा का ज्ञान होए तो आत्मा की अवस्था का भी ज्ञान हो जाता है। आया क्या नहीं आया? तो आत्मा अवस्था पर्याय उत्पाद के बिना नहीं है, लेकिन आत्मा का ज्ञान करेंगे तो आत्मा की अवस्थाओं का भी ज्ञान हो जाए, ठीक है? अब यहाँ आगम में जो है उल्टी बात चलती है। उल्टी बात माने कैसे? कि अवस्थाओं से वस्तु का ज्ञान कराया जाता है। क्या कहा? ज्ञान किसका करना है? वस्तु का ज्ञान करना है। लेकिन अब वस्तु जो अपने को ज्ञात है नहीं, तो उसका ज्ञान कैसे कराया जाएगा? अवस्थाओं से कराया जाएगा। जो वस्तु अपन ने देखी नहीं अभी तक, ज्ञान का विषय कोई भी वस्तु है, तो वो जो देखी ही नहीं है, तो उसकी अवस्थाओं से कहो, विशेषताओं से कहो, गुणों से कहो, उसका ज्ञान कराया जाता है। और वो वस्तु जानने के बाद फिर वे गुण अवस्था हमें गुण हो जाती है और वस्तु पकड़ में आ जाती है। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल सरल बात है। ऐसे जिस अपने को आत्मा का ज्ञान नहीं, माने अपना ज्ञान नहीं है, तो अपने को अपना ज्ञान कैसे कराया जाएगा? इसके गुणों से, विशेषताओं से, पर्यायों से, अवस्थाओं से, उससे ज्ञान कराया जाएगा। और जब आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो भी अवस्थाएं तो ज्ञान का विषय हो गई, बस ठीक है इसमें अवस्था। हमें आत्मा पकड़ में आ गया ना, वस्तु पकड़ में आ गई ना, ये है, तो फिर अपन क्या करते हैं? उन अवस्थाओं को, विशेषों को, गुणों को, सबको गौण कर देते हैं। इनकी आवश्यकता नहीं है, आत्मा है ना,
क्यों भैया, कभी समझ में आया क्या? ऐसा होता है। तो इस प्रकार से ये पूरी बात समझ लेना, मतलब कैसे आत्मज्ञान कैसे होता है, क्या होता है। पांडे जी साहब ने रेस्पॉन्स चिट्ठी में पांडे जी लिखा है उन्होंने, सविकल्प से निर्विकल्प अवस्था। निर्विकल्प अवस्था माने आत्मा का ज्ञान, और सविकल्प माने विकल्प काय क्यों होंगे? आत्मा के संबंध में आत्मा के जो विशेष हैं उनसे आत्मा का ज्ञान होता है। तो विशेषों को जानना एक विकल्प, और आत्मा का ही जानना हो जाना ये निर्विकल्प। आगे समझ में? तो इसलिए विशेषों का ज्ञान कराया जाता है। मतलब इतनी बात स्पष्ट है पांडे जी, कोई जीव अगर थोड़ा सा गौर करे, उसके प्रति गंभीर हो, तो उसे सब समझ में आ जाए मार्ग, ऐसे आत्मा का ज्ञान हो जाता है। तो ये अपन ने लगभग 2 पेज अभी तक, 30 तारीख से, और आज 6 तारीख हो गई, 7 दिन हो गए, 2 पेज का अपन ने स्वाध्याय किया। अब देखिए यहाँ आगे बात चलती है। ठीक है भैया, ये मुझे दोबारा कल की बात याद करानी थी, क्योंकि हमें वास्तव में द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए। वो उसका स्वरूप स्पष्ट हुए बिना हम कभी आत्मा को जान ही नहीं सकते, वस्तु के स्वरूप को जान ही नहीं सकते। देखो अब यहां कहा गरज होनी चाहिए, ये कह रहे हैं। मतलब क्या? कि हमें जानने की गरज होनी चाहिए। देखो कई बार ऐसा होता है भैया, कि सबको अलग अलग प्रकार की गरज रहती है, नहीं? ऐसा ही अपने को क्षणिक गरज भी होती है पांडे जी को। कैसे होती है? कि छोटे बच्चे होते हैं ना, जब हम छोटे थे, 10-11 साल के रहे होंगे पांडे जी, तो रहना तो हमारे यही था, यहाँ 25 पाड़े मोहल्ला जो है ना, इसमें इसमें रहते थे। और वो हमारी माँ जो है शाम को कुछ विशेष दिनों में वो टिफिन बना के देती थी हमारे पिताजी के लिए। हजीरे पे दुकान थी गुरुद्वारे के नीचे। हमें बिल्कुल अच्छी तरह याद है, 10-11 साल की उम्र हमारी। तो हम जाते थे टिफिन लेकर के अकेले, और वहां दुकान पे उनको टिफिन देते पिताजी। अब क्या था कि ये जो अभी दुकानें बनी हुई है ना, इसमें कहाँ पर मकबरा है ये। तो पहले ये सब दुकानें वुकानें नहीं थी, बिल्कुल साफ मैदान पड़ा था, एकदम साफ। ये तो अभी 20-25-30 साल से बन गई है। तो मैदान में क्या होता था कि वहाँ कोई दवाइयों वाला, ये नहीं होते हैं, ये आदिवासी टाइप के लोग जो होते हैं ना, वे देशी दवाइयों का वो लगा दिया। कोई जो है वो जादू दिखा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो सब वहाँ मैदान में हुआ करता था। और बिल्कुल किनारे पे, सड़क के किनारे, इसलिए राहगीर सब आए आकर्षित हो। तो हम क्या करते थे कि जब वहां पहुंच गए और खाना टिफिन दे दिया, और हम जाए, अपने पिताजी से पूछते कि जाओ, तो हम चले आते नहीं। तो मैदान में रुक जाते पानी। क्यों रुक जाते? हमें जिज्ञासा होती थी कि हम इसको जाने, यहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। नहीं होती। कभी कभी कहीं कोई झगड़ा हो जाता है, कोई हो गया ना, अपन रास्ते में से निकलना, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। अपने कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं हुआ, तो भी किसी किसी को रुचि होती सब, वहां देखेगा। ये तो 2 दृष्टांत हैं, अब तीसरा और इससे और 4 दृष्टांत देता हूं। देखो, जादू के कार्य, ज्योतिष के कार्य,
कुछ ऐसे कार्य हैं ये, है? कि जिनमें लोगों को बड़ी जिज्ञासा होती है सीखने की। और एक बात बताएं आपको, उपन्यास होते हैं ना, उपन्यास, जो उपन्यास घटना प्रधान होते हैं, जासूसी टाइप के होते हैं, या पहले वो एक पत्रिका निकलती थी, वो कौन सी, सत्य कथा ऐसा करके, बहुत पहले, सत्य कथाएं, तो उसमें इस तरह के झगड़े बगड़े इनके सबके दुर्घटनाओं के उनके, वो ये घटना हो गई, ये घटना हो गई, इस तरह की उनकी कथाएं उसमें निकलती थी। तो लोगों को इतनी जिज्ञासा रहती थी कि वो उन्हें पढ़ते थे, हैं? और ऐसा लगता था कि सब भूख प्यास सब चली गई है। एक बार वो पढ़ना शुरू किया तो इसको आखिरी दम तक पढ़ के ही छोड़ा इसको, है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, हाँ। तो ऐसी जिज्ञासा होती है, गरज होती है उसमें। किसी को ज्योतिष सीखने की गरज है, किसी को दवाइयों को सीखने की, उनकी दवाइयां देसी दवाइयां होती तो उसके वो करता है। हाँ, तो वो उनके जो गुरु होंगे वैद्य जी, तो उनकी वो चंपी करता रहेगा, इनसे मैं दवाइयां सीख लूं, सब ज्योतिष सीख लूं, जादू सीख लूं। तो भैया कभी ऐसा होता है कि ऐसे यहाँ पर जिसको आत्मा को जानने की गरज है, अपने को जानने की गरज है, भेद विज्ञान की गरज है, सुख प्राप्त करने की गरज है, वास्तव में तो जीव को उसकी जिज्ञासा होनी चाहिए। गरज का मतलब ये है, अरे एक बार में ये जानूं तो सही, सम्यक दर्शन कैसा हो, ये सम्यक ज्ञान कैसा होता है, ये मोक्ष मार्ग कैसा होता है। और जब ये सुनता है ना कोई गर्जी, तो उसे वो अच्छा लगने लगता है, तो उसकी तरफ वो आकर्षित होने लगता है, तो बढ़ने लगता है उसका उपयोग धीरे धीरे धीरे। ऐसा यहाँ बाबू जी कहते हैं कि गरज होनी चाहिए पहले। अगर गरज नहीं है तो नहीं सीख पाए। वो गरज कोई अंदर की अजब गजब होती है पांडे जी, अजब गजब होती है। अपन जो है वो, ये लोग ड्राइविंग सीखते हैं ना, तो गरज होती है ना पांडे जी, तो 1 महीने का कोर्स है उसका, वो कोई सीखने वाला पांडे जी 8 दिन में सीख लेता है। कोई सीखने वाला उसके बगल में बैठ के जो दूसरा ड्राइव करता है उससे ही सीख सीख करके थोड़ा प्रैक्टिस करके सीख जाता है। गरज होनी चाहिए, अंदर से गरज होनी चाहिए, और उसकी दृढ़ता होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए। गरज ऐसी नहीं। मैंने भी ड्राइविंग सीखी पांडे जी, 4 व्हीलर की, और मैं नहीं सीख पाया। 1 महीने तक उसको कितने जाने कितने फीस दी थी उसको, हाँ नहीं सीख, क्यों? अंदर से गरज नहीं थी। शौक तो था कि हम चलाएंगे साहब, लेकिन नहीं सीख पाए। और बेटा हमारा 1 हफ्ता नहीं लगा उसे, पांडे जी, वो सीख गया। तो उसे गरज थी, हमें गरज नहीं थी। ये होती है गरज भैया, आ गया समझ में? देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि गरज होना चाहिए। ये मैंने गरज का स्वरूप बताया पांडे जी। गरज किसको कहते हैं? माने जिसमें भूख प्यास सब निकल जाए, बस एक ये काम करना है हर हालत में। गर्जी बनकर अगर करता है तो होगा, और केवल शुष्क विचार करता है तो कुछ नहीं होगा। कभी कभी मैं पांडे जी स्वाध्याय करता हूं, तो वास्तव सच्ची बता रहा हूं आपको, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे ये जैसा उपयोग इसमें रखता है ना, ऐसा रमा ही रहना चाहिए, रमा ही रहना चाहिए, रमा ही रहना।
ये होती है गरज। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे तो ज्ञान बिल्कुल ऐसा ऐसा हो जाए जैसा ये है, जैसा इसमें बताया ना, सब कुछ एक साथ जानने लगे ना, क्या करना है जानने, ऐसा लगता है। ये है गरज। उस विचार में सरसता हो, देखो, प्रसन्नता हो, उत्साह हो। अब जहां गरज होती है वहां सब ये बातें होती है ना। कोई भय नहीं हो, चिंता नहीं हो, है? वो उसका घटना तो सुनी होगी, वो अकबर बीरबल वाली। कौन सी? है? संगीत की सभा लगी, तो संगीत की सभा में वो जो संगीतज्ञ अपना संगीत माने उसको करते थे, तो उसमें जो उसके गुणी थे संगीत के, सुनने वाले, वे सब गर्दन हिलाते थे। अब जो गुणी नहीं थे, जो नहीं जानते थे लेकिन वहां बैठते थे, वे भी उनको देखा थे कि सिर हिलाने लगते थे। तो अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, इस सब के सब वास्तव में क्या संगीत रसिक हैं? कि नहीं महाराज। तो फिर क्या बात है, इस सबके सब सिर हिलाते हैं। कि कुछ हैं, बाकी सब उनकी देखी देखा उसे हिलाने लगते हैं। तो अकबर तो सन की था, उसने कहा ठीक है। और उसने दूसरे दिन ऐलान कर दिया कि भैया ये संगीत बजेगा और जिसने गर्दन हिलाई उसी का सर कलम कर दिया जाए। क्या बोल दिया? जिसने गर्दन हिलाई उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। अब वो संगीत सभा शुरू हुई सा, शुरू हुई, तो वो जो संगीत के रसिक थे ना, उनकी गर्दन नहीं हिले, ये कैसे हो सकता है? बाकी के डर डर के मारे उन्होंने कि अगर हमारी गर्दन हिली, और वो उनको ही देख रहे थे, किनको किनको, कि जिनकी गर्दन हिल रही थी, कि अभी ये गए, इनकी गर्दन जरूर उड़ेगी। वो उनकी गर्दनों को देख रहे थे। और जो संगीत के रसिक थे वे गर्दन हिलाए बिना कैसे रहे? कोई भय था उनको कि हमारी गर्दन उड़ जाएगी? कोई भय नहीं था। पूरी रुचि, ये कहा कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, ऐसा गर्जी होता है कि भैया देखो ऐसा है ना, अपन तो दोनों तरफ के बने रहते हैं, है? नहीं तो वो लोग क्या कहेंगे, अपन दोनों में भी शामिल हो जाते हैं, इधर भी हो जाते हैं, उनको भी बनाए रखें, अपन भी बनाए रखें। तो है, चल तो ऐसे ही रहा है। तो गर्जी है वो, ये नहीं नहीं वो क्या करेंगे क्या कहेंगे। अरे निर्भय हो बिल्कुल, मुझे ये काम करना ही है, जगत कुछ भी कहता रहे, कोई कुछ भी कहे, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे ये काम करना है। इसको गरज कहते हैं। लोग लाख कहें, अरे ऐसा है वैसा है, यूं है वो है, ये ऐसा करते हैं, व्यवहार को ऐसा करते हैं, फलाना ऐसा करते हैं, पुण्य को ये बताते हैं। अरे प्रभु, शांति से खुद तो सुनता नहीं है, दूसरों को बरगलाता है? ये ऐसे हैं, ये मुनियों को नहीं मानते हैं, फला नहीं। अरे प्रभु सुन तो सही, मेरे बारे में लोग कहते हैं ये मुनियों को नहीं मानते, मुनियों को नहीं मानते। मैं, मेरा एक उत्तर है कि भैया तुम यहाँ आगे प्रश्न करो, ठीक है, और तुम 1 महीने बिल्कुल चित्त लगा करके सुनना, और मैं मुनियों का नाम भी नहीं लूंगा, किसी मुनि पर कोई आरोप नहीं लगाऊंगा, किसी की बात नहीं करूंगा, और तुम सुनो यहाँ, फिर तुम्हें खुद ही मालूम पड़ेगा कि मैं मुनियों को मानता हूं क्या नहीं मानता है। अरे तुम अपने आप ही कहने लगो कि हाँ तुम मानते हो मुनियों
लेकिन यहाँ बैठो तो सही, आओ तो सही, लेकिन वे दूर ही खड़े रहते हैं, आएंगे नहीं, यहाँ बैठेंगे नहीं। बोलो, गरज होनी चाहिए, गरज है। आगे कहते हैं, देखो, सर्व चिंताओं से मुक्त, सर्व भय से मुक्त, इस तरह उस गायक के गुणों का और उसकी सत्ता का विचार करता हुआ अंत में अनुभव कर लेता है। उसकी सत्ता का विचार, पहली बात तो उन्होंने कही थी बाबूजी ने, पर सत्ता का निर्णय करना, इस पर श्रद्धा आनी चाहिए। हाँ, मैं कोई अन्य तत्व हूं, ये शरीर मन वाणी से भिन्न कोई सत्ता स्वरूप वस्तु। देखो, ये बात अपन सत्ता के लिए कई बार कहते रहे, और 122 नंबर की गाथा है पंचाष्टका में, 122 नंबर की, उसमें आत्मा की सत्ता को बताने के लिए ये सुखी होना, दुखी होना, ये भी उसमें शामिल किया है। भयभीत होना, ये कौन करता है, किसको होता है पांडे जी? जानना, इच्छा करना, ये सब किसको होता है? शरीर को होता है। इसका मतलब शरीर अलग तत्व है, इसकी सत्ता न्यारी है और आत्मा की सत्ता न्यारी है ना। ऐसे इन बातों से अपने को आत्मा की सत्ता का ज्ञान करना चाहिए, उसकी सत्ता को पकड़ना चाहिए। पहले सत्ता का ये सत्ता का निश्चय है भैया, दृढ़ता पूर्वक है, लेकिन उसे अभी देखा नहीं है। हाँ, लेकिन गर्जी होकर उसमें निरंतर रमा रहे तो एक दिन जरूर आत्मा को देखे। देखो, एक दृष्टांत देता हूं मैं आपको कि जैसे काल द्रव्य है, 6 द्रव्य है ना, उसमें एक काल द्रव्य है, तो काल द्रव्य कैसा है ये बताओ? अरूपी है। और एक प्रदेश वाला है, अप्रदेशी उसे कहा जाए। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, काल द्रव्य कितने हैं कि असंख्यात लोकाकाश प्रमाण, इतने हैं। अब वो काल द्रव्य है तो उसकी पर्याय भी होगी ना, लेकिन वो तो अरूपी है, तो हमें काल द्रव्य की पर्याय दिखाई देती है कहीं? दिखती है पांडे जी काल द्रव्य की पर्याय? नहीं दिखती है। न काल द्रव्य दिखाई देता है, न काल की पर्याय दिखाई देती है। क्योंकि पर्याय होगी तो वो पर्याय द्रव्य से अभेद ही होगी ना। अभी कल परसों अपनी चर्चा चली, द्रव्य से अभेद ही होगी ना। लेकिन काल की पर्याय होती है, ये अपन कैसे जानते हैं? कैसे जानते हैं कि ये जो पुद्गलों के परिणमन चल रहे हैं ना, इनसे अपन काल द्रव्य की पर्याय का अनुमान लगा लेते हैं। क्या करते हैं? काय का है ना, ऐसा होता है। अवस्था बदली, इसकी पहले अवस्था ये थी, अब ऐसी अवस्था हो। 2 साल पहले ऐसा था, अब 2 साल बाद ऐसा। तो 2 साल क्या हुए? वे 2 साल हमें दिखाई देते हैं, लेकिन हम उन 2 सालों को अब पुद्गल की अवस्थाओं से मापते हैं। बोलो, घंटा, मिनट, ये सेकंड, ये कैसे नाप रहे हैं? कहीं कोई दूसरा उसका मीटर है क्या काल को मापने का? कोई मीटर नहीं है। कैसे माप रहे हैं? कि पुद्गल के परिणमन से। नहीं आया ख्याल में? जैसे हमें काल द्रव्य दिखाई नहीं देता, ऐसे द्रव्य की पर्याय भी हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हम पुद्गल के आश्रय से उसको जांचते हैं। है? अपन ये कह देने ये आपकी उम्र कितनी हो गई भैया? मेरी 30 साल की उम्र हो गई। तो 30 साल की उम्र हो गई तो कैसे पता चला कि तो क्या हुआ? ये तो पुद्गल का परिणमन है ना 30 साल का। तो
साल जो है ये अलग चीज है, लेकिन ये शरीर का परिणमन हुआ ना, तो शरीर के परिणमन से वो 30 साल का अनुमान लगाया ना पांडे जी। ये 30 साल क्या है? ये 30 साल ये काल काल द्रव्य की पर्याय है, और वो व्यवहार पर्याय है। व्यवहार से कहा जाता है क्योंकि हमने ये शरीर की जो उम्र है, उस उम्र के आश्रय से हमने उसको नापा है। तो साक्षात दिखाई नहीं देती, ये 30 साल हमें दिखाई देंगे। समझ में आया ना? ये दिन हो गया, ये रात हो गया, ये 24 घंटे हो गए, 8 प्रहर हो गए, ये 1 प्रहर हो गया, ये सब क्या है? ये सब काल द्रव्य की पर्याय कही जाती है, लेकिन सब पूरा का पूरा व्यवहार है। क्यों व्यवहार है? क्योंकि पर के आश्रय से नापा जा रहा है। काल द्रव्य की पर्याय को काल द्रव्य के आश्रय से नहीं देखा गया, उद्गल के आश्रय से देखा गया। बोलो समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही ये जीव है, ये जानने वाला है, तो इसका जानना कहां दिखाई देगा भाई? कहां दिखाई देगा? लेकिन वो ये मैंने इसको जाना ना, मैं इनको जानता हूं ना, मैं इनको जानता हूं ना, वो जानना जानना है कहां? कहां हो रहा है? इनमें हो रहा है क्या? इनसे हो रहा है जानना? जानना तो आत्मा की पर्याय में हो रहा है, इनसे उसका जानने का कोई संबंध ही नहीं है। ये हो तो नहीं हो तो आया कि नहीं आया क्या? तो इसके जानने का अंदाजा, जानने का अनुमान के जानने वाली वस्तु है, और इसमें जानना होता है, कि हम कहां से पकड़ेंगे, कैसे पकड़ेंगे? कि जो गेहूं को जाना जा रहा है ना, उससे ही तो जानने का प्रमाण होता है ना। नहीं है ऐसा? पर ज्ञान होता है, जानना होता है। ये जानने को अपन जानेंगे कैसे? ये जानना ये है, जानने को जानना है ना। अब जानने ने किसको जाना? इसको जाना, ए माइक है, तो इससे का ये तो माइक में ज्ञान है क्या? माइक में से ज्ञान आया है क्या? नहीं आया है। तो जानने को, अब माइक को जानना है कि जानने को जानना है? जानने को जानना है। तो माइक को जाना इससे जाना ना कि जानना होता है, लेकिन माइक में जानना होता है, माइक से जानना होता है, कि न माइक में जानना हो न माइक से जानना हो। जानना तो अलग ही होता है। जैसे काल द्रव्य तो पुद्गल से अलग ही है, तो उस जानने से जानने वाले की सत्ता को पकड़ा जाता है। सुखी दुखी कौन होता है? तो सुख दुख में जब परद्रव्य का आश्रय रहता कि नहीं रहता है, सुखी होने में दुखी होने में? तो जो सुखी दुखी होता है वो जीव है, ऐसा कहा गया वहां 122 नंबर की गाथा में। जो सुखी होता है, दुखी होता है, जो भयभीत होता है, जो इच्छा करता है, तो किसको इच्छा होगी? शरीर को इच्छा होती है। या जिन पदार्थों की इच्छा होती है, जिनको विषय करके इच्छा होती है, तो वो इच्छा उनमें से आती है? नहीं आती है। इसकी सत्ता न्यारी ही है। वो सत्ता का निर्णय वहां कराया गया, ये जीव की सत्ता है। भयभीत होता है तो शरीर भयभीत होता है कि आत्मा भयभीत होता है? अगर शरीर भयभीत होता होता तो जब ये आत्मा निकल जाएगा तो उसे जलाया जाता है कि नहीं जलाया जाता? इसको कोई भय होगा शरीर को? नहीं होता। इसका मतलब भयभीत होने वाला कोई दूसरा पदार्थ है। इस तरह उसकी सत्ता का निर्णय कराया जाता है। तो ऐसा अंदर में पहले वो अरूपी वस्तु है जिसमें ये सब परिणमन चल रहे हैं, उसी में जानना भी होता है, भय भी होता है, क्रोध भी होता है, ये सब होते हैं ना। और ये परद्रव्य का आश्रय करके होते हैं, लेकिन उसकी सत्ता तो भी इन समस्त परद्रव्यों से न्यारी है कि नहीं? ये बात है। तो जो न्यारी सत्ता है उसको जानना, उसका ज्ञान करना, तो पहले तो ऊपर ऊपर से इन बातों से उसकी सत्ता का निर्णय हो जाता है पांडे, लेकिन उसका दर्शन नहीं हुआ है। दर्शन करने वाली बात है कि दर्शन कैसे हो उसका।
आया समझ में? देखो क्या कहते हैं, उसकी सत्ता का विचार करता हुआ अंत में अनुभव कर लेता है। ऐसे सत्ता का विचार करते 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 कि कौन कौन कर लेता है? जो गर्जी होगा वो। जो गर्जी होगा वो कर लेगा, उसको अनुभव कर लेगा। आगे कहते हैं देखो, निर्विकल्प संवेदन होता है। निर्विकल्प संवेदन माने क्या? देखो कल दृष्टांत दिया था ना, मैंने इसको जाना, तो जो मेरा इसको जानना है उसका जानने का परिणाम हुआ ना इसमें, इसको जानने का। तो इसको जानने संबंधी जो मेरा ज्ञान है वो ज्ञान मेरे द्वारा जाना गया है कि नहीं जाना गया है? उसी ज्ञान में जाना गया है कि नहीं जाना गया है? तो ये क्या है? ये सविकल्प संवेदन है, क्योंकि यहां विकल्प हो रहा है। कैसा विकल्प हो रहा है? कि मैंने इसको जाना। आ गया समझ में? जब ये बाहर के पदार्थ कोई इसके विषय नहीं रहे जानने के, और ये क्या करे कि जिसमें इसका जानना हुआ, किसका? कि मैंने जाना, उधर जाए, ये उधर जाए तो वो तो आप ही है ना। तो वहां जानने का विकल्प नहीं होगा, जानना तो होगा। क्या कहा? जानना तो होगा, जानने का विकल्प नहीं है। ये समझिए, जानना तो होएगा लेकिन जानने का विकल्प नहीं होएगा। कि विकल्प नहीं होएगा तो जानना कैसे होएगा? तो भैया वस्तु ही जानन स्वरूप है, उसमें जानना नहीं हो तो इसका और क्या होएगा? उसका जानना थोड़ी खत्म हो जाएगा। क्या कहा? नहीं आया समझ में? बात पॉइंट समझ में आया ना पांडे जी के? नहीं आया? जानना खत्म नहीं हो जाएगा, होएगा, विकल्प खत्म हो जाएगा। क्योंकि विकल्प तो पर को जानने से था, अब पर का जानना छूट गया है। जो जानने वाला है उसी का जानना हो गया है, इसलिए वहां विकल्प नहीं रहा है, लेकिन जानना तो रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसको कहते हैं निर्विकल्प संवेदन, स्व संवेदन। तो ये अभिप्राय का दोष टल गया। क्या दोष था अभिप्राय का? पंडित जी साहब ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में उसको ये अभिप्राय का दोष कहा ना बाबूजी ने, यहाँ पे उसी को कहा विपरीत अभिनिवेश। पढ़ा होगा पांडे जी? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा? विपरीत अभिनिवेश माने विपरीत अभिप्राय। अभिप्राय की विपरीतता ही अभिप्राय का दोष है। अब वो दोष क्या है? ये इसमें से बात है, आया ना पहले, मैं शरीर वाला हूं, मैं ये कुटुंब वाला हूं, मैं फलाना वाला हूं, मैं ये ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, है ना? तो ये अभिप्राय का दोष है ना, दूसरों में अपनापन करना। तो वहां से हट गया। अब ये कहा जग किसको जान लिया इसने? अपने निर्विकल्प संवेदन द्वारा अपनी सत्ता का ज्ञान कर लिया, तो अभिप्राय का दोष निकल गया। क्या पता चला? अरे मैं तो ये ही हूं और मैं ये सब मैं नहीं। क्योंकि वहां संवेदन होने पर, निर्विकल्प संवेदन होने पर अंतर में अपना निरालंबपना जानने में आया है पांडे। क्या जानने में आया? निरालंबपना, स्वतंत्र सत्ता, ये जानने में आ गई। मैं अकेला हूं, निरालंब हूं, स्वतंत्र हूं, ज्ञान स्वभाव मात्र हूं, ऐसा जानने में आ गया। आप ही जानने वाला, आप ही जानने में आने वाला, एक में एक। ऐसा दो भेद भी वहां नहीं है कि मैं जानने वाला और मैं जानने में आने वाला, ऐसे दो भेद। एक अकेला है, अकम,
इससे अभिप्राय का दोष टल जाता है, मैं अकेला हूं बस। अभिप्राय का दोष टलना, ये सम्यक दर्शन, देखो लिखा है उसमें, अभिप्राय का दोष टला माने दृष्टि में सम्यकपना आ गया। सम्यक दर्शन कोई चीज ऐसी नहीं है कोई हमारे ऊपर आभूषण आ गया हमें, है क्या हो गया, कि दृष्टि में जो दोष था ना वो दोष निकल गया, इसका नाम सम्यक दर्शन। हम लोग सम्यक दर्शन बड़ा हुआ लगता है, कुछ ऐसा लगता है भैया ये क्या हो जाएगा, न जाने क्या हो जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा, तो भ्रांति निकल गई बस, और क्या था, नहीं आया ख्याल। है अकेलापना, चमकता मकता तो कुछ है नहीं, वो आत्मा चमकता थोड़ी है। हाँ, प्रसन्नता, अकेलापना, निरालंबपना, परिपूर्णपना, ऐसा स्वरूप ख्याल में आ जाता है। हाँ, तो निरालंबपना, मैं अकेला हूँ, निरालंब, परिपूर्ण हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। ये 4 पॉइंट खास हैं उसमें, निरालंबपना, अकेलापना, स्वतंत्रपना, परिपूर्णपना। ऐसा आत्मा का अनुभव होगा ना, ये 4 बातें निश्चित रूप से आए। पर मैंने मुझे किसी की गरज नहीं है बाहर की, मैं अपने में पूरा हूं ना, मुझे किसकी क्या गरज। निरालंब माने ये शरीर के आश्रय से मैं हूं नहीं, मैं तो बिल्कुल अभी इसमें बिल्कुल निरालंब हूं, ऐसा स्वतंत्र हूं, मैं अपना कार्य करने में स्वतंत्र हूं, या दूसरे के कार्य को करने के लिए मैं हूं, इसके लिए हूं, यानी मेरा कार्य मुझ में स्वतंत्रपने हो रहा है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, न कर्म की, न नो कर्म की, न देव की, न गुरु की, न शास्त्र की, किसी की जरूरत नहीं है मुझे, ऐसा मैं स्वतंत्र हूं। ये 4 बातें ये बिल्कुल एकदम दृढ़ता पूर्वक जम जाती है। आगे समझ में, तो इसका नाम सम्यक दर्शन, बस अपन समाप्त कर रहे हैं। उसके साथ स्व संवेदन होना, ये सम्यक ज्ञान। तो स्व संवेदन हुआ ना, स्व का संवेदन, स्व का जानना, वो सम्यक ज्ञान, और उसके साथ चारित्र का जो अंश स्वरूपाचरण चारित्र होता है, वो चारित्र तीनों एक साथ पैदा होते हैं। चारित्र का मतलब परिणति में जो निराकुलता प्रकट हुई है, सुख प्रकट हुआ है, सुख का आस्वादन हुआ है, वो चारित्र का अंश है। क्या कहा, चारित्र माने क्या, क्या प्रकट हुआ, निराकुलता का अंश, सुख का अंश, वो चारित्र निराकुलता हो। ऐसा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, तीनों आ जाते हैं। आगे चर्चा करते हैं।